जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज के समय में बाबा श्याम हर घर में पूजे जाने लगे हैं, क्योंकि बाबा श्याम कलयुग के देवता हैं और वह सबकी मनोकामना बहुत जल्दी से पूरी करते हैं। वह सबकी सुनते हैं, वह हारे का सहारा है। जो भी भक्त हार कर बाबा श्याम की शरण में जाता है, बाबा श्याम उसकी ज़रूर सुनते हैं। और जो भी सच्चे दिल से बाबा को याद करता है, बाबा श्याम सदैव उसके साथ रहते हैं, सदैव उसकी सहायता करते हैं। तो आज की कहानी लेकर आए हैं हम दिल्ली की रहने वाली एक महिला की, जिनका नाम रेखा है। वह बताती हैं कि वह दिल्ली में रहती हैं, एक छोटे से घर में वह रहती हैं, जहाँ पर उनकी जॉइंट फैमिली है। उनके सास ससुर, दो नंदे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, और देवर जेठ हैं, और दो उनके बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और उनके हस्बैंड एक कपड़े की शॉप पर काम करते हैं, कपड़े दिखाने का, जिनकी सैलरी कुल 10,000 रुपये है। और उनके घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा कलेश चलता रहता था। तो वह उस कलेश से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन दोनों ने ये सोच रखा था कि हम कुछ पैसे जोड़कर अपना एक अलग से पर्सनल घर खरीदेंगे, जहाँ पर हम सुख शांति से रह सकें। तो रेखा जी और उनके हस्बैंड हर महीने उनकी सैलरी में से 5,000 रुपये बैंक में डाल दिया करते थे। कुछ सालों तक उनका ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही करते करते उन्होंने 4 लाख रुपए जोड़ लिए। तो रेखा जी एक दिन अपने हस्बैंड से कहने लगी कि जी सुनिए, अब हमारे पास 4 लाख रुपए हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ आप इधर उधर से 1-2 लाख रुपए का और इंतज़ाम कर लें। हम उधार मांग लेंगे किसी से, फिर हम धीरे धीरे किसी का उनका उधार चुका देंगे और हम अपना एक छोटा सा घर खरीद लेते हैं। तो रेखा जी के हस्बैंड ने हाँ कर दिया। वह दोनों मकान देखने के लिए चले गए और उन्होंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। एक डीलर से छोटी सी ज़मीन उन्होंने खरीद ली, जिसमें वो आराम से रह सकें। तो उन्होंने ज़मीन खरीद ली। वहाँ पर उन्होंने रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह गिरवाना शुरू करा घर बनाने के लिए। तो वहाँ पर तुरंत एमसीडी वाले आ गए। उन्होंने कहा ये ज़मीन अवैध है, आप इस पर अपना घर नहीं बना सकते, ये सरकारी ज़मीन है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ये पैसे देकर ख़रीदी है। तो उन्होंने अपने कागज़ वगैरह भी दिखाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़मीन सरकारी है, आप यहाँ पर घर नहीं बना सकते। तो रेखा जी बहुत ज़्यादा परेशान। उन्होंने सोचा अब ये क्या हो गया। उन्होंने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई, अपने हस्बैंड की मेहनत की कमाई जोड़कर ये मकान ख़रीदा था। और डीलर ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उन्होंने डीलर को जाकर बोला, तो डीलर कहने लग गए नहीं ऐसा नहीं है, ये ज़मीन मेरी ही है। डीलर उनसे झूठ बोलता रहा। वो 2-3 बार डीलर के पास गए, पर डीलर ने उनको ऐसे ही झूठ बोलता रहा। फिर एक दिन डीलर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया, कहने लग गया कि हाँ ये मेरी ज़मीन नहीं है। मतलब उनको ऐसे करके उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने डीलर के खिलाफ़ कोर्ट में केस दर्ज किया। केस दर्ज किया तो कुछ नहीं होता था। डीलर हमेशा पुलिस वालों को घूस दे देता था और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते थे। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो केस लड़ सकें। तो रेखा जी और उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब उनको घर वाले भी ताने देने लगे। सब कहने लगे इतना पैसा बर्बाद कर दिया। उनके घर वाले कहने लगे इससे अच्छा तो हमें दे देते, हम अपना घर बना लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। सब तरह से लोग बाग उन्हें ताने मारने लगे उनके घर के। उनको ये लगने लगा कि उन्होंने ये पैसा क्यों बर्बाद कर दिया। तो कोई नहीं, ऐसे ही एक दिन सुरेखा जी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनके जो पड़ोस में एक भाभी थी, वो आ रही थी। तो ऐसे ही कहने लगी और भाभी जी कहाँ घूम आए। तो वो कहने लगी कहीं नहीं, मैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर गई थी। यहाँ दिल्ली में जो बहुत प्रसिद्ध बाबा श्याम का मंदिर है, मैं वहाँ पर हर महीने जाती हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते वे कहने लगी बाबा श्याम का मंदिर है दिल्ली में, बाबा श्याम सबकी सुनते हैं और मेरी भी बहुत सारी मनोकामनाएं बाबा ने पूरी करी हैं। तो सुरेखा जी के दिमाग में ख्याल आया। उन्होंने कहा कि भाभी अब क्या आप जाओगी तो मुझे ज़रूर लेकर चलना। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप भी मेरे साथ चलना। तो सुरेखा जी एक दिन बाबा श्याम के मंदिर उनके साथ अपनी पड़ोसन के साथ चली गई। और जब वह बाबा श्याम के मंदिर पहुंची और उन्होंने जब बाबा श्याम को देखा, तो बस वो देखकर दंग रह गई। उन्होंने रास्ते में सोचा था कि मैं बाबा श्याम से ये मांगूंगी, वो मांगूंगी, बाबा को बताऊंगी कि बाबा ये है, बाबा वो, पर वो सब कुछ भूल गई और बस बाबा श्याम को देखती रह गई। और फिर जब वो वापस लौटने लगी, वापस लौटते वक्त उन्होंने बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर ले ली थी।
फिर वो रास्ते में अपने आप को कोसने लगी कि मैं तो बाबा शाम के मंदिर आई थी, सोचा था बाबा से ये कहूँगी वो कहूँगी, अपनी सारी परेशानी बताऊँगी, पर मैंने तो बाबा को कुछ बताया ही नहीं। अब मेरी परेशानी का हल कैसे निकलेगा। तो फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन वाली भाभी को भी बताया कि मेरे को तो ये परेशानी है, मैंने तो बाबा से कहा नहीं। फिर उन्होंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, आप बाबा शाम की तस्वीर लाएं, घर पर बाबा शाम की स्थापना करना, बाबा को अच्छे से स्थान देना, बाबा की सच्चे दिल से पूजा पाठ करना और बाबा शाम का नाम जप करना और बाबा शाम को अर्जी लगाना, जो भी तुम्हारी ये परेशानी है बाबा शाम तुम्हारी अर्जी ज़रूर सुनेंगे। तो सुरेखा जी घर आ गई। उन्होंने रोज़ का नियम बना लिया था, बाबा शाम की पूजा करती थी, सच्चे दिल से भाव से बाबा शाम का नाम जप करती थी। और अब की बार जब उनकी कोर्ट की तारीख पड़ी थी, कोर्ट की तारीख करीब 15 दिन बाद ही उनकी कोर्ट की तारीख थी। जब वह कोर्ट की तारीख पर गए तो अब की बार जज जो है चेंज हो चुके थे, वो अब की बार लेडीज़ थी जज। और जब लेडीज़ जज ने फाइल देखी तो उसने कहा लेडीज़ जज ने कहा कि ये केस कब से चल रहा है, अब बस अब ये केस आगे नहीं जाएगा, अब ये केस यहीं पर ख़त्म होएगा, अब इस केस का फैसला होगा। उसने कहा तुमने इनके साथ धोखा किया है, तुमने झूठ बोला है, अब तुम इन्हें ब्याज समेत इनके पैसे वापस करोगे, बस यही फैसला है, या तो तुम इनके पैसे वापस करोगे या फिर तुम जेल जाओगे। और बस मैं तो देखकर दंग रह गई कि ये क्या हुआ। बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, जिस परेशानी से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, और बाबा ने वो चमत्कार मिनटों में कर दिया और फैसला हमारे हक में हुआ। फिर डीलर ने पुलिस वालों की निगरानी में हमें हमारे पैसे ब्याज समेत वापस दे दिए। बाबा शाम की महिमा अपरंपार है। तो जब से मैं बाबा शाम की सच्चे दिल से पूजा करती हूँ और बाबा शाम को सच्चे दिल से मानती हूँ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। और अगर आपके साथ ही बाबा शाम ने या अन्य किसी भी देवी देवता ने कोई भी चमत्कार किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, आप उस पर हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपके साथ हुए हुए चमत्कारों को साझा करा जाए। जय श्री श्याम।